हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 8th में चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शन विद वाटर। उससे पहले अभी क्विक रिव्यू लेते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल जब एयर के साथ रिएक्शन करेगी तो हमेशा एक नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कोई एक मेटल्स एयर के साथ ऑक्सीजन करेगा तो हमेशा क्या फॉर्मेशन करेगा, वो आपका एक बेसिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ इन केस ऑफ द नॉन मेटल्स। तो क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स हैं एयर का रिएक्शन करेंगी तो आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एसिड्स बनाते हैं आपके। अभी एसिड्स हैं या नहीं हैं इसके कैसे पता चलेगा, तो हम यूज़ किया करते हैं आपका लिटमस पेपर। अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ है जब आपने नॉन मेटल के एयर के साथ रिएक्शन करा के वो जो प्रोडक्ट है उसको वाटर से रिएक्शन कराया है तो ऑब्वियसली एसिड बना है, तभी तो आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका रेड लिटमस पेपर में आपका कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो कुछ हमने एसिड्स के नाम लिखे थे, कुछ बेस के नाम डिस्कस किए थे। जैसे आपका NaOH है तो NaOH में आपका जो बेस है वो आपका सोडियम होता है, ठीक है। सोडियम मेटल्स हो गई यहाँ पे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कल डिस्कस किया था, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपका जो बेस होगा वो कैल्शियम होगा, ठीक है। जो मेटल्स है वो कैल्शियम है आपका, ठीक। फिर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फिर अगेन डिस्कस करा था हमने कल, तो उसमें जो मेटल था वो कैसा था आपका, वो बेस में था आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एसिड के केस में। अगर हम एसिड के केस में बात करेंगे तो आपका जैसे H2SO4 है आपका, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, इसमें आपका मेन कौन है, आयो पता है आपको, ठीक है। फिर आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इनमें आपको मेटल्स नॉन मेटल्स के नाम डिस्कस किए थे। आज का हमारा मेन वीडियो का एजेंडा है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर ये हम डिस्कस करेंगे आज कि रिएक्शन विद वाटर में होगा क्या। देखिए जब भी कोई मेटल्स, ठीक है, हम सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स में बात करेंगे इन केस ऑफ मेटल, ठीक है। सो जो मेटल्स है रिएक्ट विद वाटर होगा या नहीं होगा। तो जब भी कोई मेटल्स रिएक्शन करती है वाटर के साथ, क्या बनाते हैं वो आपके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन होता है, प्लस आपकी H2 जो गैस है यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी इवॉल्व होती है। एक बार देख लीजिए, जो आपका मेटल ने रिएक्शन करी किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनाया, मेटल प्लस वाटर क्या बनाया आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया, और आपका हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व कर दी। अगर इसके लिए बात करेंगे तो रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल्स N एक मेटल है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करा है, क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH फॉर्मेशन होगा, प्लस आपका H2 गैस आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो Na हो गया सोडियम वाटर। अब इसको थोड़ा बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2Na 2H2O, एक क्या चेहरा है क्या चेहरा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2, ठीक है। ये हो गया आपके पास सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो आपके जो मेटल्स हैं वाटर के रिएक्शन करेंगे क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसी को हमें चेक करना है क्या बना रहा है, ऑब्वियसली क्या बेस है आपका, ये क्या बन रहा है बेस। तो इसको अगर हम
रेड लिटमस पेपर से रिएक्शन कराएंगे, रेड लिटमस पेपर से इसको अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका ब्लू लिटमस पेपर में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो डैट मीन्स NaOH क्या हो गया, एक तरह का आपका पेस्ट फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो दूसरा आता है फिर आपका नॉन मेटल। तो नॉन मेटल बेसिकली वाटर के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करती हैं। उसका एक आपको बता भी चुके हैं, जो आपका फॉस्फोरस था उसको हम वाटर में रखते थे जिससे वो एयर में एक्सपोज ना हो। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आपकी वाटर के साथ जनरली कोई रिएक्शंस नहीं करती हैं। अब फिर बात कर रहे हैं कि मेटल है, मेटल पे इन्वायरमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे बहुत छोटा सा चीज़ है आपका आयरन है, आयरन में आपका रख देंगे तो क्या रस्टिंग हो जाएगी, डिस्कस कर चुके हैं, आयरन का रस्टिंग हो गई। कॉपर की बात करी थी हमने कि अगर कॉपर को मॉइस्चर में अगर एक्सपोज करोगे तो एक आपकी ग्रीनिश लेयर फॉर्मेशन होगी, जो आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिक्सचर्स होगा। ठीक है, और फिर होगा एक आपका कोरिजन ऑफ सिल्वर। कोरिजन सिल्वर, जब भी आप सिल्वर को H2S या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोसल्फाइड गैस में एक्सपोज करेंगे तो एक आपके ब्लैकिश कलर की, यानी आपका बिल्कुल ब्लैकिश कलर का एक लेयर आ जाएगी, जो बेसिकली क्या कर रही है, वो सिल्वर की शाइन को क्या कर रही है, रिमूव कर रही है, यानी ख़त्म कर रही है। तो ये बेसिकली इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे अगर हम एयर में रखेंगे तो उसकी थोड़ी शाइनिंग कम हो जाएगी। तो कुछ ऑक्साइड्स की जो लेयर्स होती हैं वो हमारे बेनिफिशियल्स होती हैं, कुछ ऑक्साइड्स की जो लेयर्स होती हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल्स नहीं होती हैं। जस्ट लाइक ए आयरन पे अगर ऑक्सीडेशन की लेयर चढ़ जाती है तो डैट मीन्स क्या कर रहे हैं, आयरन को बेसिकली इस जो स्ट्रेंथ है वो आपका डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो ये मेटल्स है, ये फिर आपका एसिड हो गया, एसिड आपका डाइल्यूट होगा। ठीक है, डाइल्यूट होगा, क्या बनाएगा, ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और प्लस आपकी H2 गैस क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ये सॉल्ट बना, मेटल है, एसिड है, सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसके एक रिएक्शन देख लेते हैं। मेटल से Na ले लीजिए, प्लस एक HCl एसिड है आपके पास, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2 फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 2Na2Cl, तो ये क्या, ये आपका सोडियम हो गया। देखो हर रिएक्शन आपके सोडियम से बता रहे हैं, सोडियम आपकी रिएक्टिव टेबल में सेकंड नंबर में आता है, उससे पहले आपका पोटेशियम आता है। ये आपका हाइड्रो क्लोरिक एसिड हो गया, ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, और ये आपकी H2 या फिर आपकी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यानी कोई भी आपकी मेटल्स होगी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और H2 गैस क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। ठीक है, इसमें तो गैस निकलती है बबल फॉर्मेशन में, बबल्स निकलते, इससे पता लगता है कि हाइड्रोजन गैस है। अब जैसे ही एक पता कैसे लगेगा ये हाइड्रोजन गैस है, तो हम क्या करेंगे, इसे मैचस्टिक लेके जाएंगे और मैचस्टिक जैसी होगी इस पर जलाएंगे तो पॉपअप साउंड करेंगे। पॉपअप की साउंड की आवाज़ जैसे पॉपकॉर्न्स होती है ना, वो जब बनती हैं तो पटर पटर की आवाज़ करते हैं, पॉपअप की आवाज़ करती हैं। तो बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को चेक करने में किया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एक बार देख लीजिए, इसको दोबारा से बता रहा हूँ मैं, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट बनेगा, H2 बनेगी, गैस इवॉल्व होगी। तो हमने एक मेटल गैस क्या लिया, Na लिया, HCl लिया, एसिड की तरफ में सॉल्ट लिया, NaCl बन गया,
और फिर आपके H2 गैस आपकी वॉल हो गई, बन गया सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट होता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करेंगे नॉन मेटल्स और एसिड के बीच की, तो जनरली नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है। कोई भी एसिड के साथ इसमें रिएक्शन नहीं करता है। जैसे अभी आपका कार्बन की आपका सल्फ़र था, ये आपके नॉन मेटल्स थी। तो अगर हम कार्बन को और एक सल्फ़र को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं अलग अलग, और उसमें एक डाइल्यूट HCl डालते हैं, ठीक है, डाइल्यूट HCl लिख लेते हैं। अगर कार्बन है प्लस आपका HCl ले लीजिए, तो कोई भी आपकी नो रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका सल्फ़र HCl लिया, नो रिएक्शन, ठीक है, कोई भी इसमें रिएक्शंस नहीं होती। जनरली आपकी नॉन मेटल्स की एसिड के साथ कोई रिएक्शंस नहीं होती। लेकिन जब कुछ मेटल्स में है जो HNO3 यानी आपका नाइट्रिक एसिड होगा, उसमें मेटल की रिएक्शन करेगी, लेकिन उसमें कोई भी H2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। वो हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे इसके, ठीक है। तो ये आपका 2 पॉइंट से रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड हमने दोनों देख लिए कि एक कार्बन लिया और एक सल्फ़र लिया, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें हमने HCl डाला। HCl मीन्स एसिड है आपका ये, ठीक है, और कोई भी आपकी यहाँ पे रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं हुई। तो ये शो करता है कि कोई भी नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, ठीक है, वो हम हाई क्लास में डिस्कस होंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विद बेस। अभी तक हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई है, हम बात करेंगे आपके बेस के साथ, ठीक है। मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेस, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल विद द बेस। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक आपके सोडियम ऑक्साइड था, यानी आपका सोडियम को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई थी, जब हमने सोडियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्या बना था, हमें Na2 फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एक Na2 फॉर्मेशन हुआ था, ये बना था आपका सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब फिर हमने सोडियम ऑक्साइड की फर्दर रिएक्शन किससे कराई थी, वाटर के साथ। वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन कराई थी तो क्या बना था हमारे पास, हमें बना था कि NaOH, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जब हमने सोडियम की ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराई थी तो क्या बना था हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड बना था। ये बेसिकली इसकी नेचर क्या होती है, बेसिक होती है, हम पढ़ चुके हैं। फिर उसको इसी सोडियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ क्या कराया, रिएक्शन कराया। क्या बचा, क्या बना हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेसिकली ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये आपका क्या बना, ये आपका बेस बना। अगर हम बात करेंगे कि इस सोडियम ऑक्साइड की, इस मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे, तो बेसिकली जो मेटल ऑक्साइड है इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये जो आपका सोडियम ऑक्साइड बोल लीजिए या फिर मेटल ऑक्साइड बोल लीजिए, तो मेटल ऑक्साइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेसिकली जो ऑक्साइड ऑफ मेटल्स होते हैं फर्दर ये रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, फर्दर ये रिएक्शन नहीं करते। लेकिन
कुछ आपके जो एलिमेंट्स हैं जो हाईली एक्टिव हैं इन सोडियम से या किसी और से, ठीक है, तो क्या करते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे इसमें आपका सबसे ऊपर आता है आपका जिंक आता है और आपका एल्युमिनियम आता है। तो जिंक और एल्युमिनियम जो मेटल्स हैं बेस के साथ रिएक्शन ईजिली कर लेते हैं। तो अगर इनको देखा जाए, जिंक है, हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा हमारे पास, Na2ZnO2, ठीक है। अभी नाम बताते हैं आपको इसमें। जिंक की रिएक्शन कराई NaOH के साथ तो क्या बना, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो आपकी इवॉल्व होगी। सेकंड है आपका, इसी को बात करते हैं, पहले जिंक की बात करते हैं। जिंक हो गया, ये हमें पता है कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड्स होता है। तो उसके बाद सेकंड जो Na2ZnO2 है क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाता है। दूसरा, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो ये कुछ स्पेशल केस है जिसमें आपके जो मेटल्स है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगी। कुछ ही इनको बोलते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड्स। ये भी हम थोड़ा आगे की बात है अभी ये आपका, ठीक है। तो जिंक Na रिएक्शन करा, Na2ZnO2 बनाया, यानी सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन किया। तो ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, फिर एल्युमिनियम जिंकेट बनाएगा, H2 इवॉल्व करेगा। फिर बात करते हैं आपके नॉन मेटल्स रिएक्शन विथ बेस के लिए, ठीक है। नॉन मेटल रिएक्शन विथ बेस या रिएक्टिव विथ बेस। तो बेसिकली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बेस के साथ जनरली आपकी रिएक्शन नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड हैं जिनमें आपकी जो नॉन मेटल्स हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। इसको हायर क्लास में इसको स्टडी करेंगे, अभी आपकी क्लास में नहीं है। तो केवल आपकी क्लास में अभी ये छोटा सा पॉइंट था कि जो रिएक्शन थी मेटल और नॉन मेटल की, तो बेसिकली इसमें रिएक्शन था आपका केवल मेटल के साथ विथ मेटल, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपको बताया कि पहले मेटल थी, ऑक्सीडेशन करके क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड बनाया। फिर सोडियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। अब इसके बाद कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो पर्टिकुलरली बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। जैसे जिंक हो गया, NaOH के साथ रिएक्शन करी, क्या बनाया, Na2ZnO2 बनाया, यानी सोडियम आपका जिंकेट आपका फॉर्मेशंस यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और आपको दूसरा जो है रिएक्शन विद द नॉन मेटल्स, ये बेसिकली रिएक्शन करते नहीं है। तो आज की क्लास में हम इतने डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल विद बेस एंड द वाटर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।